दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पैट सेट नंबर 1. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट सेंटेंस जो था वो कंडीशनल पर है. तो कंडीशनल में बताए थे कि आप जिधर फिल करना है उसके अपोजिट में यहाँ से फिल करना स्टार्ट करेंगे. यहाँ देखिए, यहाँ इफ का कंडीशन में आपको फिल करना तो इधर से स्टार्ट करते हैं. वांट यू बी ग्रेटली सरप्राइज्ड. वांट यू बी, तो वुडंट यू बी, वुड नॉट का यूज किया हुआ है, तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, पास्ट का यूज होना चाहिए. तो पास्ट किसमें, इंडेफिनिट का यूज होता, तो क्या यूज करेंगे, बाज है या बेयर होना चाहिए. तो याद रखिएगा, आप यहाँ समझिएगा कि यहाँ पर वाज भी सी के साथ तो बाज यूज होना चाहिए था, मगर यहाँ पर होगा बेयर. क्यों होगा कि आप याद रखेंगे, ठीक है, इसलिए यूज होगा क्योंकि अगर हम इन्वर्जन बनाते हैं, हम लोग पढ़े हुए थे इन्वर्जन बनता है, तो इन्वर्जन में हम लोग ज़्यादातर तीन ही चीज़ का यूज़ कर सकते हैं. या तो शुड का यूज करेंगे, या तो बेयर का यूज करेंगे, या तो हैड का. ठीक है, इन्वर्जन के साथ यहाँ पर, इसलिए बेयर यूज हुआ. ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ आई हैड नोन यूज का किया हुआ है, तो दूसरी तरफ एक तरफ हैड नोन, तो वुड हैव का यूज करेंगे. एक ही ऑप्शन था हमारे पास, वुड हैव बाउट. ठीक है, मैं सिर्फ यही सिखा रहा हूँ कि किस तरह से डील करना है. सेंटेंस उसको पढ़िए, उसका हिंदी समझ में आ जाएगा आपको. इफ़ आई हैडंट मिस्ड दैट प्लेन, आई हैड नॉट मिस्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड हैव का यूज होना चाहिए, वुड हैव बीन. ठीक है, यदि मैं उस प्लेन को मिस नहीं किया होता तो मैं मर गया होता, अभी मैं मरा हुआ होता. ठीक है, नेक्स्ट है आई फ्लैक्स यू प्रोवाइडेड दैट यू प्रोमिस टू बी मोर केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन. ठीक है, यहाँ से आएंगे प्रोवाइडेड वर्ड. यहाँ पर क्या प्रोवाइडेड वर्ड मतलब होता है इस शर्त पर, बशर्ते. यहाँ पर यू प्रोमिस प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का यूज किया होता है, दूसरे तरफ क्या होना चाहिए, फ्यूचर इंडिपेंडेंट. ठीक है, आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू प्रोमिस टू बी मोर केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन. अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा इस शर्त पर कि तुम आज के बाद से हमारी मदद करना क्या करोगे, केयरफुल रहोगे. नेक्स्ट है इफ़ आई डिडंट गैम्बल एज मच एज ही डज, तो डिडंट गैम्बल पास्ट इंडिपेंडेंट है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, वुड बी का यूज होना चाहिए, वुड बी. 5 का डी ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट आएंगे 6 में. 6 है इफ़ आई हैडंट बीन फॉर दियर हेल्प, मैं अगर उस जगह पर उनकी मदद करनी नहीं हो तो हैड नॉट का यूज क्या होता है, दूसरी तरफ क्या हो गए, वुड नॉट हैव का यूज करेंगे, तो वुड नॉट या वुड हैव जो भी है. नेक्स्ट 7th मार्क्स में इफ़ आई, यहाँ देखें इफ़ आई वेयर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो क्या बताए थे, इमेजिनरी वर्ब में क्या होता है, वुड का यूज करते हैं. एक ही ऑप्शन है, वुड नॉट पेंट. ठीक है, क्लोज टेस्ट का ये था, तो इसको हम लोग बाद में डील करेंगे. जहाँ पर इसको हिंदी करने की जरूरत पड़ेगा वहाँ पर हम करेंगे ज़रूर. ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट सेंटेंस है कैन दिस कैमरा गुड फोटो. क्या ये जो कैमरा है ये अच्छे फोटो लेता है, तो ये टेक का यूज होता है. ठीक है, टेक होगा टू. यहाँ ये दोनों ऑप्शन कैसे ऐसे कैंसिल होगा, क्यों, कैन जब यूज कर रहे हो तो कैन के बाद हमेशा क्या यूज करते हैं, कैन मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा क्या यूज करोगे, V1. क्या यूज करोगा, V1 होगा, तो ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएगा, टेक गुड फोटोज. ठीक है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन स्पोक टुडे, जैसे तुम बात कर रहे थे, यहाँ समझिएगा हुम भी हो यहाँ पर, जैसे तुम बात कर रहे थे तो हुम तो यहाँ पर सही था, क्यों है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा जैसे हम लोग बताते हैं ना बहुत सारे, जैसे बोलते हैं व्हाट आर यू बेटिंग नहीं होता है, आई व्हाट आर यू बेटिंग फॉर. ठीक है, ही इज़ लिसनिंग टू मी, ही इज़ गोइंग टू स्कूल. इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ आपको फिक्स प्रीपोजिशन आने ही है, जैसे कि ही इट कंसिस्ट ऑफ, तो उसके अगर बगैर हम लोग वो सेंटेंस गलत होता है. जैसे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग विथ. ठीक है, टू होम यू आर स्पीकिंग विथ, तो वो उसके बगैर अधूरा होता है. तो इसी प्रकार हम लोग कह रहे हैं कि तुम जिससे बात कर रहे थे तो स्पोक के साथ में हमारा टू आता ही है, तो वो हमारे पास होना ही चाहिए. ये होम यू स्पोक ये भी सेंटेंस सही रहता अगर यहाँ पर टू रहता तो ठीक है, तो यहाँ पर तो इसमें है नहीं, तो ये ऑप्शन भी और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हु वाज द फर्स्ट पर्सन. ठीक है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन यू स्पोक टू, जिससे तुम आज बात किए थे. ठीक है, जिससे तुम आज बात किए थे. नेक्स्ट है आई कांट फाइंड द बुक, मैं बुक को नहीं पा पाया. ठीक है, नाउ वेयर, एवरी वेयर और सम वेयर, ये तीनों क्या है, पॉजिटिव में आते हैं, बताए थे. और निगेटिव में क्या यूज करते हो, एनी वेयर. नेक्स्ट है देयर वाज ए हाउस एट, देखिए वहाँ पे घर था, एट क्या, कहाँ पर, माउंटेन के फुट पर. तो यहाँ पर समझ के क्या होगा, एट द, क्योंकि हम लोग माउंटेन है तो माउंटेन तो आप लोग जानते हो कि अगर इसके लिए हम नॉन लिविंग थिंग्स यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं.
टेबल्स लेग नहीं होता, लेग ऑफ द टेबल होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये तो एपोस्ट्रोफी ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑफ यूज होना चाहिए, तो एट द फुट ऑफ हो गया या एट द फीट ऑफ यूज होगा, एट द फुट ऑफ सिंगुलर में यूज करेंगे, ठीक है। ए पर्सन हु टॉक्स टू, एक ऐसा इंसान जो बात करता है, इज़ नॉट नेसेसरली मैड, वो अनिवार्य नहीं है कि वो पागल ही होगा। तो खुद से बात करने के लिए ए पर्सन के बात के बारे में बात कर रहे हो, तो पर्सन हिम, खुद से बात करेगा, हिमसेल्फ होगा। बट याद रखिएगा पर्सन में इंसान भी होते हैं, कुछ भी होता है, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। अगर तो यहाँ पर हिमसेल्फ ही लगाएंगे, लेकिन अगर चाइल्ड रहता, बच्चा रहता, याद रखिएगा चाइल्ड तो इट सेल्फ होता है, चाइल्ड के साथ इट सेल्फ लगाइएगा, हिमसेल्फ नहीं लगाइएगा, ठीक है। बेबी के साथ भी इट सेल्फ यूज करते हैं। आगे आई विल बी 13 टुमारो, मैं कल 13 साल का हो जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आपके क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग, तो विल भी है तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है, तो क्या होगा, वॉन्ट आई, क्या होगा, वॉन्ट आई। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। जहाँ पर हिंदी करने की जरूरत है मैं उसको हिंदी कर रहा हूँ। डिड यू हियर, डिड यू हियर यहाँ पर है, तो डिड यू हियर जूली सेड, जो जूली ने कहा वो उसको क्या तुम उसको सुने, डिड यू हियर, तो जो जूली ने कहा तो क्या होगा, डिड यू हियर वाट जूली सेड, ओके। दैट वाट तो एक साथ कभी यूज हो नहीं सकता है। अब कहोगे कि दैट क्यों नहीं यूज़ किया है ना, तो दैट मतलब देखिए मतलब अगर वाट मतलब होता है, अगर वाट बीच में लाते हो ना तो उसका मतलब होता है जो कुछ। तो क्या तुम सुने जो कुछ जूली ने कहा, अगर दैट यूज करोगे ना तो मतलब क्या तुम सुने कि जूली ने कहा, कि जूली ने कहा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। स्पेनिश पीपल यूजुअली स्पीक, देन का यूज किया हुआ है, देखिए देन है तो हमेशा क्या होगा, कंपेरेटिव डिग्री। तो क्लियर है, कोई वर्ड है ही नहीं, इवन क्लियर है, कोई वर्ड है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोर क्यूकर होगा, क्यूकर, ठीक है। नेक्स्ट, दैट ओल्ड लेडी कांट स्टॉप मी, ठीक है, कांट मुझको नहीं रोक सकती है, बताए थे कांट स्टॉप बताए थे ना, आई कांट स्टॉप, आई कांट हेल्प, I can't help myself listening to the music, I can't help myself eating mangoes। इसका मतलब क्या होता है, मैं अपना को रोक पाना, स्टॉप मतलब रोक पाना। इसके साथ हमें सब जिरंड का यूज होता है, तो जिरंड का यूज होना चाहिए, ये कैंसिल हो गया, और टू लिसन ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो लिसनिंग होना चाहिए कि लिसनिंग टू होगा, तो लिसन के साथ हमेशा टू यूज होता है ना, तो लिसनिंग टू, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा रूल होते हैं आपको याद करते चलिएगा। नेक्स्ट है, आई हैवंट गॉट ए चेयर, आई हैवंट गॉट ए चेयर, मुझे चेयर नहीं मिला, किस लिए नहीं मिला है, आपको बैठने के लिए, ठीक है। तो चेयर नहीं मिला तो किस लिए नहीं मिला, तो हम लोग याद करेंगे टू सीट यूज करेंगे, लेकिन टू सीट हमारे पास है, लेकिन सीट ऑन होगा बैठने के लिए, क्योंकि उस सीट के साथ ऑन यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल्म ब्लैंक्स, द मोमेंट आई विल गो टू द शॉप, आई विल गो टू द शॉप, ठीक है, ओके। इस सन में तो एट द मोमेंट है, एट द मोमेंट, नाउ, दिस टाइम, ओके। ये सब जो ऐसे वर्ड हैं तो इसके मतलब आपके साथ इसके साथ क्या यूज करते हो, कंटिन्यूअस का यूज करते हो। तो डजंट ट्रेन, ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया, ओके। तो क्या होगा, एज इट इज एन ट्रेनिंग, ये क्योंकि इस समय बारिश नहीं हो रही है, मैं वहाँ जाऊँगा, या फॉर इट इज एन ट्रेनिंग, मैं यहाँ पर बारिश जाऊँगा। तो देखिए हमने बताया था कि शुरू में क्योंकि के लिए फॉर भी यूज करते हो, सिंस भी यूज करते हो, और एज भी यूज करते हो, ठीक है। तो याद रखिए फॉर का जब ये होता है ना तो मतलब होता है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। और सिंस का अगर बोलते हो तो फॉर का मतलब इस तरह बोलोगे जैसे फॉर इस वजह से, फॉर इस वजह से, और सिंस सच का चूंकि का सेंस लगाते हो, और एज का मतलब क्योंकि को। तो यहाँ पर जो ज़्यादा परफेक्ट आएगा, एज इट इजंट रेनिंग, क्योंकि ऐसा बारिश नहीं हो रहा है तो मैं बाहर जाऊँगा, तो यहाँ पर एज का होगा। नेक्स्ट है, ऋषि ड्रिंक्स, ओके, विस्की, ओके, विस्की यूज करता है, तो यहाँ समझिएगा, ओके, वो विस्की ड्रिंक करता है, क्या होगा, एनी या नन। विस्की तो पहले चाहिए तो आपके पास ओके एक नाउन के रूप में आ रहा है, ठीक है, नाउन है, तो नन के साथ अगर नाउन लगाना है तो ऑफ यूज होता था, यहाँ पर है नहीं है। एनी हो गया, तो एनी तो नेगेटिव में ज़्यादा हम लोग यूज करते हो, ठीक है। टू मैनी बहुत सारा, और या सो मच, तो क्या हो जाएगा, सो मच यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फिल्म ब्लैंक्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बोथ ऑफ देम, तो बोथ ऑफ देम हो जाएगा इसका। यहाँ देखिए बोथ देम, ये कभी नहीं आएगा। अगर हाँ ऐसा सेंटेंस होता दे बोथ रहता, क्यों बताए थे ना, बी ऑल, क्या लिखते हो, बी ऑल भी नहीं होते हैं, ठीक है, यू ऑल है ना। तो अगर यहाँ पर दे बोथ रहता तो ये सेंटेंस सही हो जाता। नेक्स्ट है, इन ए शॉप
इन ए शॉप, ठीक है, टू कस्टमर इन ए शॉप, इट इज़ इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये ज़रूरी है। तो ये क्या ज़रूरी है, क्या करने के लिए, तो हमको कुछ काम करने के लिए, तो द कस्टमर को खुश करने के लिए, तो 2+V1 का यूज करोगे। तो एक ही ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है क्या, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्लीज़। एक आपसे ऑप्शन नंबर किस में है, बी और डी में। तो इन ए शॉप इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्लीज़ कस्टमर। ओके, नेक्स्ट है ओके, डोंट लीव योर शूज़ ऑन द टेबल, टेबल पे इसको नहीं छोड़ो। क्या करना है, तो इसका मतलब क्या बोलना चाहते हो, यहाँ पर फिलर था, हम गलती से क्या होता है ये कलर करने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अब टेबल पर नहीं छोड़ो, उसको क्या करो, वहाँ से हटा दो। उसको वहाँ से हटाने की बात करते हो, तो हटाने का क्या होता है, टेक देम ऑफ, ठीक है। बताया जैसे मैं बोले थे कि मैंने बेड पर से मोबाइल उठाया, तो क्या बताए थे आपको, आई टेक द मोबाइल ऑफ द बेड, OFF ऑफ द बेड होता है, ठीक है। ओके, गिलास जो है टेबल पर से हटा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेक द गिलास ऑफ द टेबल, ऑफ होता है, कहीं चीज़ से हटाना है तो ऑफ का यूज करते हो, ठीक है। आइए फिर मैक्स इन माई क्लास लाइक्स द टीचर, ओके, जो मेरे क्लास में जो भी हैं वो टीचर को पसंद करते हैं। ऑल पर्सन्स होते हैं, क्लास के लिए होता नहीं, पहला चीज़ याद रखिएगा। ऑल पीपल्स, जब यहाँ पर क्लास की बात है तो क्लास के साथ पीपल नहीं हो गया, थोड़ा स्टूडेंट होता तब होता, पीपल नहीं होता, याद रखिएगा। पीपल मतलब शिष्य होते हैं, लेकिन कहाँ पर जहाँ उपदेश दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पर पीपल्स होते हैं, अनुयायी होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरीवन, ठीक है, एवरीवन जो भी मौजूद है। ओके, अब कहीं और क्यों नहीं होगा, यहाँ समझिए, ओरिजिन भी बताते हैं क्या, लाइक्स द टीचर, यहाँ देखो लाइक्स। यहाँ पर कहोगे कि सर पीपल जो है यहाँ पर तो टीचर भी है, यहाँ पर तो शिक्षा दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, तो क्योंकि लाइक्स लिखा हुआ है। यहाँ दिखा देते हैं फिर से, लाइक्स है यहाँ पर, तो लाइक्स सिंगुलर लेता है ना, ऑल तो प्लूरल हो गया, ये भी प्लूरल, ऑल प्लूरल है, तो क्या होगा, एवरीवन आएगा, ठीक है। बी एक्सपेक्टेड, हम लोग उम्मीद किए थे अबाउट 20 गर्ल्स कि 20 भी आएंगे, बट देयर बेयर पीपल देयर, ठीक है, हमने एक्सपेक्ट किए थे यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर क्या थे, तो उससे अधिक आए होंगे। ओके, उससे अधिक आए होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर, ठीक है। सम नहीं होगा, सम पीपल देयर, सम मतलब क्या होगा, हमने उम्मीद किए थे यहाँ पर इतने, वहाँ पर कुछ व्यक्ति थे, कुछ मतलब तो 20 या 25 भी हो सकते थे, या 8 भी हो सकते हैं। अदर्स नहीं होगा, यहाँ पर अदर्स के साथ पीपल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बताए थे अदर के बाद नाउन आता है, लेकिन अदर्स के बाद नाउन नहीं आता है, ठीक है, ये भी हो गया। अनदर पीपल, अनदर एक आदमी के नहीं हो, कभी नहीं होगा, इसलिए हमारे पास क्या आया, मोर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को समझिए, बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है, तब दिक्कत आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। व्हाट टाइम डज द बस, कहाँ वहाँ के लिए रवाना होती है, तो लीव फॉर है, तो आपका जानते होंगे, लीव फॉर मतलब रवाना होना, ठीक है। सी फिल्मैक्स बी कनाडियन, ओके, कनाडियन होगी, कनाडा की होगी, बिकॉज क्योंकि सी हैज़ गॉट ए ब्रिटिश पासपोर्ट, क्योंकि उसको अभी एक ब्रिटिश पासपोर्ट मिला है, तो वो क्या है, कनाडा की होगी, कनाडा की होगी। ओके, तो उसको सी हैज़ गॉट ए ब्रिटिश पासपोर्ट, ओके, हाँ यार करेक्ट, कि वो उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिला है, उसको एक मिला है, तो इसका मतलब वो कनाडा की नहीं होगी। तो यहाँ समझिएगा, ये आपके पास हर किसी में या कि दो ही बात आया, तो या मस्ट नॉट लगाएं या कांट लगा सकते हैं भाई। यहाँ समझिएगा, उसको एक यहाँ पर देखिए ए ब्रिटिश पासपोर्ट लगाया है, मतलब द ब्रिटिश पासपोर्ट लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसको वहीं के हमेशा के लिए अनिवार्यता मिल गई है, लेकिन वहाँ पर नहीं, वहाँ पर हमेशा की थोड़ी बात किया जा रहा है। यहाँ पर एक यूज कर रहे हैं, मतलब कि अभी उसने पासपोर्ट मिला होगा, ओके, क्योंकि आपका ए जो होता है इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, इसकी वजह से हम लोग कांट यूज करेंगे, ठीक है। द रहता तो यहाँ पर मस्ट नॉट यूज करते हैं, क्योंकि 100% की बात कही गई है। नेक्स्ट है, आवर डॉटर फिल्मैक्स दे सेड, मेरी बच्ची जो है जन्म ली थी, वो उन्होंने कहा था। चलिए समझिएगा, बाज बॉर्न होगा हर किसी को, हैज बिन बॉर्न तो होगा नहीं, क्योंकि 3 साल से पैदा ले रहा है, क्या इज बॉर्न तो होगा नहीं, पास्ट में हुआ होगा, तो बाज बॉर्न 3 ईयर्स एगो होगा। यहाँ पर इस ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर है, ठीक है। सिंस 3 साल से पैदा हो रहा था, नहीं, ये तो सेंटेंस ही गलत है। नेक्स्ट है, वेन फिल्मैक्स इंग्लिश, ओके, चलिए उसने कब इंग्लिश मतलब क्या करा, शुरू किया सीखने के लिए, तो ठीक है, उसने कब शुरू किया, या तो बोल सकते हो प्रेजेंट की बात कर सकते हो, या तो फ्यूचर की बात भी करते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडिपेंडेंट का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमारे पास हम बोलते हैं ना कि उसने कब शुरू किया इंग्लिश सीखा या कब शुरू किया, तो हम लोग इसको पास्ट में लेने की ज़्यादा बात करते हैं। जिससे हम क्या बोलोगे कि हम लोग बोलते हो ना कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है, लेकिन हम जब सेंटेंस में लिखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखते हो, वाज आल्सो नोन एज,
है ना, बाज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन, है ना, तो बाज का यूज करते हैं, ठीक है, आज भी है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे बोलते हो तो उसमें इनडायरेक्टली पास्ट का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का ही, डिड ही बिगेन टू स्टडी होगा। नेक्स्ट है, डू यू वांट सम चीज़, क्या तुमको और कुछ चीज़ चाहिए, ओके, तो कह रहा है नहीं मेरे पास और कुछ है, अभी भी है मेरे पास, तो क्या है, यस, नो, आई हैव स्टिल गॉट मच, मुझको बहुत पहले से ज़्यादा मिला हुआ है, ओके। हाँ, यहाँ समझिएगा, आई डोंट वांट रहता तो वांट भी यहाँ पर सही था, लेकिन वांट फॉर होगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आई स्टिल हैवंट मच, यहाँ पर जो आई स्टिल हैवंट मच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ समझिएगा स्टिल जो होगा यहाँ पर ये हैव के बाद ही यूज होना चाहिए, ओके। और यहाँ पर मिला है ना, उसको जो चीज़ है वो आपको कुछ दूसरे ने सर्व किया, इसलिए गॉट होगा, गॉट इसमें यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, वीरेंद्र लाइक्स, पसंद करता है, गोइंग टू द थिएटर, ओके, वो जाना पसंद करता है, एंड और सो यहाँ बताया था, सो का यूज कर रहे हो, नॉर का यूज होता, ये सब क्या है निगेटिव में, सो क्या होता है निगेटिव वर्ब में आता है, क्योंकि हम बताए थे ना, सो पुअर, जैसे हम बताए थे अगर कोई निगेटिव बताते हो, जैसे कि ही इज़ नॉट सो गुड एज, तो सो के साथ तो निगेटिव यूज करते हो, तो निगेटिव आ रहा है तो उसके बाद हम इन्वर्जन का रूल अप्लाई करेंगे, सो डू आई, डू आई क्यों होगा, यहाँ तो कोई लाइक्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डू आई होगा, ओके। इसके आगे का सोल्यूशन हम लोग सेकेंड वीडियो में करते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे विद अस।